Okay, so let's move ahead today now with the consumer protection part. Now, this we already had done, that is consumer awareness and related to consumer protection. So, we had done about in a previous lecture, the last part, we had stopped over here, where it was said कि Kautilya, a very great economist, he had written a book on economics and consumer के protection के लिए और प्रोटेक्ट कब किसी को हम करेंगे जबकि वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, जब वो चीट हो रहे हैं, लोग उनकी तरफ जो प्रोड्यूसर्स हैं, सेलर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो अगर मिसबिहेव करते हैं कंज्यूमर्स के साथ, तो ये पहली बार आई वुड से उसके बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन हुआ था इन कौटिल्यज बुक ऑन इकोनॉमिक्स, दैट इज अर्थशास्त्र। और पनिशमेंट के बारे में भी लिखा गया था कि अगर कंज्यूमर को कोई चीट करे तो वो ट्रेडर या बिजनेसमैन या प्रोड्यूसर को कैसे पनिश किया जाए, कैसे शॉपकीपर्स व्हेन दे चीट अस बाय गिविंग अस प्रोडक्ट ऑफ लेस मेजरमेंट, लेस वेट या मिक्स्ड फूड, मिक्स प्रोडक्ट, एडल्ट्रेशन वाले या डुप्लीकेट माल दे देते हैं, फेक प्रोडक्ट, लेकिन पैसे लेते हैं ब्रांडेड का। तो वहां पे हम जाके फाइल अ केस अगेंस्ट देम इन द कंज्यूमर कोर्ट। तो आजकल बहुत सारी अवेयरनेस भी क्रिएट हो चुकी है लोगों में। American President John Franklin Kennedy presented four rights of the consumers on March 1562 in the Parliament of America, and he expressed sadness or sorrowness, या हम कह सकते हैं दुख व्यक्त करना। He expressed soreness on the thought, इस सोच पे उन्होंने दुख व्यक्त किया that opinion of the consumer is not heard in the market. So let's move ahead. International organization Consumers International published notification showing rights of the consumer on 15th March 1983. तो Consumer International Organization ने rights of the consumer को publish किया 15 March 83, and so 15 March is observed, or you can say is known all over the world. It is celebrated as World Consumer Day every year. After that, or afterwards, in his meeting on 16th April, that is after a month or so, and not after a month, but of course, after 2 years and a month, that is 16th April 85, the UN declared 8 basic consumer rights in its bill. अब बिल तो तुमने 9th में पक्का किया ही होगा। सुझाव, एक सजेशन देना, और वो जब पास हो जाए तो बन जाता है एक्ट। तो 8 बेसिक कंज्यूमर राइट्स के रिलेटेड एक बिल पास हुआ था, मतलब वो पास भी हो गया in UN guidelines for consumer protection. According to this bill, अब बिल में सुझाव क्या था, सजेशन क्या था, या रिकमेंड क्या किया था इस बिल में, that every nation of the world, that is each and every country of this world, they should set up very strong, that is effective rules and regulation, that is legal structure for rights and interest and protection of consumers. अब ये बिल में ये सुझाव दिया गया था कि हर एक कंट्री इस वर्ल्ड की कुछ ऐसा लीगल स्ट्रक्चर खड़ा करे जहां पे कंज्यूमर जाके फाइट कर सके, खुद को प्रोटेक्ट कर सके अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एंड फॉर दिस मतलब एक स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन एंड एक्ट पास करे हर एक कंट्री अपने कंट्री के कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने, ताकि वो चीट ना हो, और अगर चीट हो तो उनके लिए एक रास्ता खुला हो जहाँ पे जाके वो केस फाइल कर सके। फॉर दिस इंडियन पार्लियामेंट ने भी काफी एक सपोर्ट दिया, and it formed National Consumer Protection Act 1986, which was signed and permitted by the President on 24 December 86. So every year 24 December is celebrated as, in our country, as National Consumer Right Day in India, that is. गुजरात गवर्नमेंट हैड इम्प्लीमेंटेड, अब देखो वर्ल्ड का, फिर हमने देखा गुजरात, इंडिया, नाउ इट कम्स टू गुजरात। तो गुजरात गवर्नमेंट ने भी ऐसा ही कुछ एक्ट इम्प्लीमेंट किया इन 1988 ऑन 18 फेब। प्रीवियस वाला जो था वो 1986 में पास हुआ, हमारी कंट्री ने पास किया एंड साइंड, दैट इज परमिटेड, अलाउड, तो सिग्नेचर थी प्रेसिडेंट की, तभी वो बिल बनेगा एक्ट, एंड इट वाज पास ऑन 24 दिसंबर 86। फिर उसके 2 साल बाद गुजरात ने भी सेम एक्ट पास किया, खुद ओनली फॉर द गुजरात पीपल टू प्रोटेक्ट द गुजरात कंज्यूमर्स। सो गुजरात कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 88 on 18 Feb. As per this, law for consumer protection was passed, that is legal action for consumer protection has been undertaken. In 1993-2002, many important amendment
थोड़े बहुत बदलाव, पूरा बदलना नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन को या लॉ या एक्ट को, टॉपसी टर्वी नहीं कर देना है, वाइस वर्सा, नो, इट्स ओनली अमेंडमेंट, थोड़ा सा उसको रेक्टिफाई करना, थोड़ा बेहतर बनाना पहले से. So in 1993-2002, many important amendments have been implemented in India in consumer protection. तो consumer protection के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफी कुछ अमेंडमेंट्स हुए और काफी कुछ ज्यादा सोचा गया और किया भी गया फॉर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन. पीपल हैव विश टू ब्रिंग चेंज इन द एज ओल्ड एक्ट एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम. और लोगों की ये विश है जो फुलफिल हो रही है हमारी कंट्री में, हमारे स्टेट में, कि जो एज ओल्ड एक्ट है, पुराने एक्ट है, उसको हम निकाल दें या उसको रेक्टिफाई करें, उसको अमेंड करें और बेहतर बनाएं आज के जमाने के हिसाब से. Many provisions have been made under consumer protection law. मतलब काफी चीजें प्रोवाइड की गई. प्रोविजन मतलब प्रोवाइड करना, जैसे जनरल प्रोविजन स्टोर, मेडिकल प्रोविजन स्टोर, मतलब वो लोग कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं हमें. तो मेनी प्रोविजंस हैव बीन मेड अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ. तो इस पर्टिकुलर लॉ के अंडर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ 1986 के अंडर बहुत सारी चीजें प्रोवाइड की गई है. लेट्स सी. So now we shall get the information about important things that were provided under this act of 1986. Law related to consumer right. Consumer Protection Act is a milestone. अब milestone मतलब is a milestone in the history of social economic act. Milestone means a very great step, never ever taken before. So Consumer Protection Act is a milestone in the history of social economic act of India and is helpful to people. For protection of right of consumer and their interest, this most progressive and acceptable law. और consumer के प्रोटेक्शन के लिए उनको जो राइट्स दी गई है वो सिर्फ नाम की नहीं होनी चाहिए, उनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, उनका ध्यान रखना है, उनको सारी चीजें मार्केट में एनीथिंग, इट कुड बी फ्लैट और ऑफिस या खाना या पीना या कपड़े या टेक्नोलॉजी, कार, इट कुड बी एनीथिंग, हर एक जगह पे वो चीट ना हो. So this is said to be the most progressive and acceptable law which provides following provision. Let's see. First is related to consumer service. Under this above law of 1986, in terms of trader, commodity and service, a consumer may be defined as follows. So सबसे पहले हम जानते हैं कि consumer किसे कहोगे तुम. मैं तुम्हें गिफ्ट में कुछ दूं तो तुम उसको यूज तो करोगे नेचुरली, बिकॉज इट्स वेरी नाइस, इज द थिंग दैट यू लव. और वही चीज मैंने तुम्हें गिफ्ट में दी है तो तुम कंज्यूमर नहीं हो, बिकॉज यू हैव नॉट पेड मनी फॉर दैट प्रोडक्ट दैट आई गेव यू, इट वॉज अ गिफ्ट. तो इन टर्म्स ऑफ कमोडिटी मतलब प्रोडक्ट, अ कंज्यूमर इज द वन हु हैज लीगल प्रोटेक्शन फॉर दिस एनी ऑफ द फॉलोइंग पर्सन. मतलब उसे लीगल प्रोटेक्शन, अब शायद चलो बहुत अच्छी थी जो गिफ्ट मैंने तुम्हें दी, तुम्हारी मनपसंद थी, लेकिन दूसरे दिन पता चला कि हाय हाय ये तो फेक प्रोडक्ट निकली, ये मैम भी क्या दे दिया हमें, फालतू की चीज दिखाया है पूरा, नाइकी, रिबॉक और वॉट एवर, एंड फिर निकला एकदम फेक प्रोडक्ट. तो यू कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ. सो इन टर्म्स ऑफ अ प्रोडक्ट, अ कंज्यूमर इज द वन हु विल गेट लीगल प्रोटेक्शन. लेकिन कौन से कंज्यूमर को लीगल प्रोटेक्शन मिलेगा? Let's see. First, for this, any of the following person, that is if a person has made payment, अगर तुमने मुझे उसके लिए पे किया होता, or you had promised to pay me, or you had agreed for any offered mode of payment, कि भाई हम आपको installment में देंगे पैसे, in exchange, that is in lieu, that is in exchange of buying that product or service from me, then you are a consumer. मतलब कि मैं तुम्हें सर्विस दे रही हूँ, तुम कब मेरे कंज्यूमर बनोगे? अगर तुमने मुझे पेमेंट दी है या तुम कहोगे ठीक है आपने जो कहा है उस हिसाब से हम इंस्टॉलमेंट में हम आपको टाइम टू टाइम पैसे दे देंगे. दिस वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस. एंड थर्ड इज, सो you have promised that yes you will make payment in exchange of buying my service, or you are buying the product from somebody else in the market. दिस इज कॉल्ड अ कंज्यूमर. जैसे तुम्हारी मम्मी कई बार जैसे ग्रेनरी स्टोर नहीं जाती, फोन कर देती है कि भाई 2 दिन में इतनी इतनी सारी चीजें भेज देना ना, द ग्रेनरी स्टोर वाला रख के जाएगा सारा सामान, 10-15-20 किलो टोटल मिला के, गेहूं चावल दिस दैट, बहुत सारी चीजें मम्मी ने मंगवा ली पूरे 6 महीने के लिए या 3 महीने के लिए. नाउ व्हाट हैपेंस?
मम्मी कहेगी भैया 4 दिन के बाद आना, बाद में मैं पैसे दे दूंगी. Now that person says okay. Or your mother will give the check and say कि मैंने 4 दिन बाद की डेट डाली है. That's also okay. But yes, there is payment. So you and your family become the consumer. Direct consumer कौन हुआ? Your mother. Because she is the one who is paying. You all are then indirect consumer because you will be using that product bought in the house. So then you are called a consumer when you pay the money in exchange of product or service. The person who pays the value of product, प्रोडक्ट की जो प्राइस है या वैल्यू है, वो जब एक आदमी या दैट इज वन पर्सन पेज either in form of installment or rental purpose pay or by hire purchase system or hires a service, either receives a service, is called a consumer. तो या तो तुम इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो या तुम किसी की सर्विस हायर कर रहे हो कि भाई now at present you are buying my service but you are ready to pay it in installment. या कई बार हम किसी की सर्विस थोड़े टाइम के लिए लेते हैं कि भाई 2 महीने के लिए, तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म. जैसे काम वाले के पास भी हम सर्विस ले रहे हैं, वो सालों तक ले रहे हैं, राइट? But if any person sells a purchased product for business or commercial purpose or provides free of cost services, all the services under personal service agreement, they are not covered under this law and are not protected. यहाँ पे इतना लिखने की जरूरत नहीं है because the sentence framed is not properly, grammatically is not proper. So let's write in very simple words that, but if any person sells a product, a purchased product for I would not say if any person sells, but I would say that if you are buying a product where you are not actually buying, but you are just getting that product free of cost. Like I gave you the gift, or I give you service, but no cost. I don't charge you. जैसे 5 रुपए किसी बेगर को दे दिए, अब वो 5 की नोट तो चल नहीं रही या फटी हुई है, या 100 की नोट दी जो 4 टुकड़े में तुमने फिर सेलो टेप लगा के रख दी, अब कोई लेने वाला है नहीं, तुमने गरीब को दे दिया. Now that person can't go to the court and say कि इन्होंने मुझे ऐसे फटी हुई नोट दी because that was एक हमने आम में दिया, ALM मतलब भीख में दिया है, तो they can't go and complain. हम किसी को बासी खाना खिलाए तो एज अ हेल्प, चलो किसी को दे दिया, काम वाले को या किसी बेगर को, तो दे कैन गो एंड फाइट अगर वो बीमार पड़ते हैं तो, बिकॉज दे डिडंट पे फॉर इट. आर यू गेटिंग इट? एंड ऑल दिस पीपल आर नॉट प्रोटेक्टेड अंडर द लॉ, right? They're not covered under this 1986 law of consumer protection. Thus the main goal or objective of this law is to see that the consumers get the product or service of good quality. अब जब तुम कंज्यूमर बनोगे, पैसे दोगे प्रोडक्ट या सर्विस के अगेंस्ट, तो वो तुम्हें हाई क्वालिटी का मिलना चाहिए. गोल ये है इस लॉ का. Along with it, protection of interest of the customer are also seen. तो यहाँ पे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाता है under this law. According to the provision, if the type, quality of goods or services as well as the agreement are not as per existing law, today's law, or provides, अगर तुम्हें तो गुड्स की क्वालिटी ठीक से नहीं मिल रही आज के लॉ के हिसाब से, सर्विस नहीं मिल रही ठीक से आज के लॉ के हिसाब से, टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो तुमने मांगा वो आज के लॉ के अंडर एग्जिस्ट नहीं हो रहा, or you are provided services of defective, these services are not up to mark, or they are deficient, मतलब low quality, or commodity is of low quality, that is substandard, consumer may complain under consumer protection law. So consumer, naturally a consumer is who? The one who is going to pay. If you are going to pay when you're buying the service or product, naturally if you are cheated, you will go and complain. For example, make my trip का मैंने previous lecture में तुम्हें example दिया था. I give you example of Sterling Resort. तो naturally services provide की थी उन्होंने. They didn't provide me product. कुछ बना के नहीं हमें दिया था. कोई product, commodity, goods ऐसा कुछ नहीं था. It was a service that they gave us, but that was defective. It was not as per mark, as per pre-hand decided. So we could go to the consumer court. And here the consumer may complain under Consumer Protection Act of 1986. Very interesting. Rights of consumers. तो हमारे बहुत सारे rights है, ठीक से ध्यान रखना लाइफ लॉन्ग. कंज्यूमर कमिट्स मिस्टेक. सबसे पहले तो हमारी भूल होती है, हम मिस्टेक करते हैं
इन सिलेक्टिंग द राइट कमोडिटी, क्योंकि कमोडिटी किसी का देखा या टीवी पे एड में देखा, खरीदने चले गए, बट यू डिडंट कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट प्रोडक्ट, राइट? तो कंज्यूमर commits mistake in selecting the right commodity due to lack of information regarding different types of commodities available in the market and could not receive proper incentive on money spent by him. अब जितने पैसे हमने खर्च किए उसके हिसाब से अगर सामने हमें वो नहीं मिल रही, आई गिव यू वन एग्जांपल, जैसे वड़ा पाव खाने जाते हो, it's some human mentality, it's you or me, it would be always the same. मुफ्त के खाने में नुक्स निकालते हैं तो पैसे देके खाना खाएंगे तो उसमें तो नुक्स निकालना ही है। शादी में खाना खाने जाते हैं, बहुत मस्त मस्त बेचारे ने इतने प्यार से इतने सारे पकवान खिलाए हमें, रिसेप्शन में मस्त पार्टी, वी एंजॉय द डिनर एवरीथिंग, फिर भी निकलते हुए क्या कहेंगे, यार आइसक्रीम पिघला हुआ था, पान मसाला ठीक नहीं था, वो सब्जी कुछ ठंडी नहीं थी, ध्यान रखना चाहिए घर वालों को, कुछ स्टॉल कम नहीं रखे गए लोगों के हिसाब से, या वो सब्जी बहुत तीखी थी। नुक्स निकालना हमारी आदत है। हमारी आदत थैंक्स गिविंग नहीं है। तो नेक्स्ट जब हम मुफ्त का खाना खा रहे हैं, ठीक है, 500 रुपए कवर में डाल के 10 लोग फैमिली के खाना खाना जा रहे हैं तो मुफ्त ही हुआ, राइट? और 1200 दो हजार की डिश खा के आते हैं। तो आई वुड से वी डोंट गिव 10,000 and 20,000 इन दी कवर, लेकिन खाना खाने सब पहुंच जाते हैं घर के, क्योंकि लिखा है सहकुटुंब, और सहकुटुंब भाग गए वहां पे खाना खाने। नाइस वेन्यू, सब कुछ अच्छा है, तो नेचुरली आई वुड ऑल्सो गो, बट यहाँ पे नुक्स निकालते हैं। तो जब हम कंज्यूमर बनते हैं और पैसे दे के चीज खरीदते हैं तो वहां पे तो हमारा जन्म सिद्ध हक है कि हम नुक्स निकाले। तो कौन सा वाला नुक्स निकालते हैं हम? नाउ सी व्हाट वी डू इज, वड़ा पाव खरीदने गए, अब जैसे हाथ में आया तो आज का कुछ ठंडा नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है कि टेस्ट कुछ ठीक नहीं है, बिकॉज यू आर पेइंग फॉर ऑयल बट एक्सपेक्टिंग बटर वाला, वहां पे सब गड़बड़ी हो जाती है। गेटिंग इट? So that is just one simple small example I am giving that we are never satisfied. तो एक तो पहले पूरी कमोडिटी की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, where the things you are getting is proper or not. And we are not satisfied usually because पैसे के सामने हमें वो खुशी नहीं मिल रही। Always there's a complaint, whether you're buying service from me or from somebody else, or you go and buy the service from कोई XYZ कहीं पे भी, या कमोडिटी बाय कर रहे हो तो घर पे आके दुखी हो जाते हो। 15,000 के सामने 16,000 की चीज चाहिए और 20 के सामने 25 की चीज चाहिए। That's the problem. So we think that we are cheated, छोटी छोटी बात में। लेकिन अगर रियली चीट हुए हो तो वो पहले तो हमारी ही भूल है। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, and then why? Because later on our money is wasted. So his money is wasted over here because he didn't collect the information. Now he's cheated. He expresses regret. फिर पछतावा होता है, फिर कहेगा ओह नसीब मेरा, क्या करें। बट नो, अगेन ही डजंट हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन, नो अवेयरनेस कि भाई ऐसा कुछ कंज्यूमर मार्केट है, कंज्यूमर कोर्ट है जहां पे जाके वो फाइट कर सकते हैं, कंज्यूमर फोरम है। सो ही एक्सप्रेसेस रिग्रेट दैट ही हैज बीन चीटेड। ही इनवाइज इन मेनी टाइप्स ऑफ डिजीज, फिर ये वो डिजीज बीमारियां डाल दो दिमाग में बाय परचेजिंग। दिमाग की तो बीमारी, लेकिन शरीर की बीमारी भी कई बार आ जाती है, क्योंकि बिना अवेयरनेस के हम इतने सारे लो क्वालिटी के प्रोडक्ट घर में आ जाते हैं, एडिबल प्रोडक्ट जो हम खाते हैं। So he invites many types of disease by purchasing edible objects of low quality, duplicate, adulterated, mixing wala ya low quality product which harms his health. Moral standard of society is going down due to immoral activities. आजकल honesty, supportive nature, ये सब कुछ मार्केट में नहीं दिखाई देता, ethics नहीं है, values, moral values डाउन जा रहे हैं। तो लोग आजकल, और मुझे तुम पे विश्वास नहीं, तुम्हें मुझ पे नहीं है। When you go in a market to buy the product, it's you or me, we always have a doubt on that particular shopkeeper. ये साला ये ले है वो ले नहीं, चलो बाजू वाला ठीक है, वो कुछ अच्छा दिखाई देता है, वो शायद डुप्लीकेट माल नहीं रख रहा है, या वो चीटिंग वाला उसका मुंह नहीं है, ही इज वेरी सोबर, ही साउंड्स वेरी ऑनेस्ट।
तो हमें किसी पे विश्वास ही नहीं है, और दूसरे के पास लिए लेके घर आए तो लगता है यार वो तीसरे के पास क्यों नहीं गए, शायद वो बेटर होता। वी आर नेवर सेटिस्फाइड, क्योंकि एक बार चीट हुए हर बार अब डाउट जाएगा। तो मॉरल वैल्यू डाउन होते जा रहे हैं मार्केट में, लोग अंडर मेजरमेंट वाला देते हैं, एक बार चीट हो गए हम, घर पे आके ना पा तो कपड़ा कम मिल गया, एडल्ट्रेशन मिक्सिंग वाला मटेरियल मिला, बीमार हो गए, डुप्लीकेट प्रोडक्ट बाद में पता चला, चीटिंग की गई हमसे, लूटिंग इन प्राइस एंड करप्शन। Laws have been framed so that producers and traders maintain uniformity, that is oneness and transparency, clarity in price, quantity, quality of product. अब ऐसे स्ट्रिक्ट लॉज बने हैं कि प्रोड्यूसर्स और ट्रेडर्स, प्रोड्यूसर मतलब जो प्रोड्यूस कर रहा है, ट्रेडर मतलब जो बाय करके 2% ज्यादा ऐड करके प्रॉफिट करके रिटेलर्स को या डायरेक्ट कंज्यूमर्स को बेचेगा। तो अब इन सारे प्रोड्यूसर ट्रेडर्स को एज पर दिस लॉज ऑफ 1986 जो स्ट्रिक्ट लॉज बने हैं, दे हैव टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी, मतलब वननेस, कॉमननेस एंड क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी इन प्राइस, क्वांटिटी, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। Because of this various provisions of the law of 1986, consumer becomes more aware, is educated about various tricks adopted for exploiting them. अब तो consumers भी aware होते जा रहे हैं, उनको पता है कि ऐसे ऐसे चीट करते हैं, तो दे आस्क लॉट मेनी क्वेश्चन, इंक्वायरी करते हैं, ट्यूशन पे जाओ तो पता है इंक्वायरी, एंड दैट्स वेरी गुड आई वुड से। कहीं मैं कहीं पे शॉपिंग करने जाऊंगी तो एक शॉप में से सब कुछ नहीं लूंगी, फर्स्ट आई सी, फिर बाजू की शॉप में जाऊंगी, अगर वो भी सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं वहां पे जाऊंगी, फिर टैकल करेंगे, सोचेंगे, फिर कहेंगे चलो अब कल आएंगे, घर पे जाके सोच के वापस आएंगे, ठीक है। एंड नाउ वी नो हाउ टू फाइट अगेंस्ट दिस रॉन्ग प्रैक्टिसेस, दैट इज मैल प्रैक्टिसेस। मेनी राइट्स हैव बीन ग्रांटेड, हमें बहुत सारे राइट्स मिली है मार्केट में, गवर्नमेंट ने दी है लीगली फॉर अंडरस्टैंडिंग वेरियस सॉल्यूशन अंडर दिस एक्ट। मेन गोल और ऑब्जेक्टिव और मोटो ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस इज टू प्रोटेक्ट आवर राइट्स। According to the law, consumer have been given 6 rights. Let's see. Right to safety. Consumer has the right to be protected. ये हमारी राइट है कि हमें सेफ्टी मिलनी चाहिए, we should be protected if the commodity or service is dangerous or harmful for health. He has the right to get protection for maintaining physical environment and quality of life. मतलब कि बहुत सारा pollution है हमारा रेसिडेंशियल एरिया में, we have the right to go and fight in the court of law because physical environment हमारी right है कि वो हाइजीनिक वाला होना चाहिए, देयर शुड बी नो पोल्यूशन। क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी मिलनी चाहिए हमें हमारे रेसिडेंशियल एरिया में। रेसिडेंशियल एरिया में एनवायरमेंट अगर पोल्यूटेड हो तो वी हैव द राइट टू गो एंड फाइट अगेंस्ट इट। राइट टू गेट इन्फॉर्मेशन, ये हमारी राइट है कि हमें परफेक्ट इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द शॉपकीपर। नोबडी कैन से नो कि नहीं भाई हम आपको इन्फॉर्म नहीं करेंगे। द कंज्यूमर शुड हैव इंफॉर्मेशन अबाउट क्वालिटी, क्वांटिटी, कैपेसिटी, प्योरिटी, ये कैपेसिटी निकाल दो, क्लास, स्टैंडर्ड, यूजेज, प्राइस एटसेट्रा ऑफ कमोडिटीज और सर्विसेज। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं so that he may be protected in the market against wrong practices or corrupt practices, that is called unfair trade practice. तो हमें हमारी ये राइट है कि पहले तो हमें सेफ्टी मिलनी चाहिए, प्रोटेक्शन मिलना चाहिए जब भी कोई प्रोडक्ट या सर्विस बाय करे। हमारे आसपास का रेसिडेंशियल एरिया का एनवायरनमेंट क्लीन होना चाहिए, नॉन पोल्यूटेड, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी मिलनी चाहिए। ये हमारी राइट है कि हम सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें सो दैट वी आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द रॉन्ग प्रैक्टिसेस ऑफ द ट्रेडर इन द मार्केट। With the help of this right to information, consumer is encouraged to behave responsibly. ये राइट अगर हमें पता हो कि हमें सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो हम एक रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर, अच्छे कंज्यूमर बन सकते हैं, हम चीट नहीं होंगे, कोई हमें चीट कर ही नहीं पाएगा बिकॉज वी नो आवर राइट। The consumer get information from label, packing, advertisement, price list, government, public news. There is mass media like TV, radio, newspapers, magazines, journals, and reports. Right to choose. तुम्हारी राइट है कि 10 दुकानें हैं सेम चीजें बेच रही, तुम्हें कहां से लेना है और क्या लेना है, इट्स योर राइट टू मेक अ चॉइस। कंज्यूमर इज द राइट टू एक्सेस, दैट इज टू बाय वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट और गुड्स एट कॉम्पिटिटिव रेट्स। और एक दुकान से दूसरी दुकान में जाओगे तो 1% डिस्काउंट भी मिल जाएगा और फोर्थ वाली में जाओगे तो 5% डिस्काउंट। सो इट्स योर राइट। पहली दुकान वाले ये नहीं कहेगा खींच के ले आएगा, ए इधर हर्षवर्धन, यू हैव टू बाय फ्रॉम माय पर्टिकुलर शॉप बिकॉज यू केम फर्स्ट ओवर योर। No, it's not that. Choosing commodity or service, you have the right to make a choice of that commodity or service that you want for you because they are being sold in the market at competitive rate, which could earn maximum profit and is good quality. और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट खरीदने की तुम्हारी राइट है।
ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस राइट टू चूज इज टू कंफर्म रीजनेबल प्राइस। अब तुम चॉइस करोगे कि रीजनेबल प्राइस है, तुम कंफर्म करोगे अच्छी सर्विस यहाँ से मिल रही है नहीं, उसके लिए तुम पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लोगे, पॉइंट टू। एंड सेटिस्फैक्ट्री सर्विस, श्योरिटी ऑफ क्वालिटी वो लोग दे रहे हैं हमें, तुम लिखवा के लेंगे ऑन वारंटी कार्ड, गारंटी कार्ड कि भाई क्वालिटी एश्योरेंस। बहुत सारी चीजें हम उनकी रूल बुक में भी हम लिखवा के उनकी सिग्नेचर और स्टैंप ले सकते हैं। कंज्यूमर इज अ फ्रीडम, अब 2 रुपए की बिस्किट या चॉकलेट के लिए नहीं करेंगे, दिस फॉर थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज प्रोडक्ट एंड सर्विस। कंज्यूमर इज अ फ्रीडम टू चूज सच अ कमोडिटी विच इज मोस्ट कन्वीनियंट। और तुम्हें चलो एक बिस्किट का पैकेट लेने गए 10 रुपए वाला, 20 या 100 वाला, अब तुम्हें जो बाय करना है वही, सपोज नाउ हियर वी कैन टॉक नॉट ऑफ हजारों या लाखों का, बट वी विल टॉक अबाउट 10, 20, 30 रुपीज की बात, वहां पे भी तुम्हारी राइट टू चॉइस है। वे यू वांट टू बाय से जिम जैम, योर फेवरेट बिस्किट, एक्चुअली इट्स माय फेवरेट। अब वहां पे जाके तुम कहोगे दैट सो प्लीज प्रोवाइड मी दिस, डू यू हैव जिम जैम, राइट? तुम अपनी हिंदी, गुजराती, मराठी, तेलुगु किसी भी भाषा में बोलोगे कि भाई जिम जैम दे दो। अब वो आदमी इतना स्मार्ट है, वो तो नहीं काउंटर पे बैठे हुए ओनर, बट बाकी के यहाँ वहां जो घूमते रहते हैं वो कहेंगे भैया या बहन जी क्या नाम, मोनेको है, मारी है, बॉबन है। एंड दैट्स द पॉइंट वेयर आई गेट एंग्री। आई से क्या मांगा मैंने, जिम जैम, यू डोंट हैव। नाउ दिस इज अ ट्रिक दैट दे अडॉप्ट कि कहीं पे तुमने हाँ कह दिया तो उनके तो 2 रुपए कमीशन के मिल जाएंगे एक पैकेट पे। But now they can't force you that you have to buy something or the other because you have entered and asked a question कि भाई जिम जैम है या नहीं, तो अब कुछ तो बाय करना होगा आपको, वो नहीं है तो मार लेके चले जाओ, बॉबॉन ले लो। नो, इट्स नॉट दैट। सो यू हैव द फ्रीडम टू मेक अ चॉइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ सर्विस। अगर कोई हमारे यहाँ, अपने यहाँ, नॉट हमारे यहाँ, अपने यहाँ, और स्ट्रेंज टू इफ समबडी कम्स एंड मेक्स एन इंक्वायरी, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं रोहित सर को। जब वहां पे हम लोग बैठते थे तो ही वॉज वन यूज टू हैंडल एवरीथिंग, बहुत सारे इतने सारे क्वेश्चन पूछना, मैम कौन है और सर कौन है और क्या करवाते हैं और कितनी टेस्ट एंड कितने लेक्चर्स और कितने घंटे एंड लॉट मेनी क्वेश्चंस। आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो मुझे भी नहीं पता, बट दिस कॉमन 4-5 क्वेश्चन मुझे पता है। सो देन रोहित सर कान से कि भाई हम सिर्फ 2 क्वेश्चन के जवाब देंगे, इन 10 क्वेश्चन लिखे हैं उसमें से 2 पूछो, 10 की चॉइस हमारी, ये 10 में से ही 2 आपको पूछने हैं। नो, दैट पर्सन इज स्टैंड अप एंड गो अवे कि भाई ऐसी सर्विस हमें नहीं लेनी है जहां पे इफ्स एंड बट्स हो। सेकेंड, नाउ इट इज, अगर वो नहीं आते तो वी कैन गो एंड होल्ड देम बैक, कॉलर से पकड़ के लेके नहीं आएंगे, भाई बैठे यहाँ पे, इंक्वायरी इतनी की, इतना दिमाग खराब किया, 50 क्वेश्चन पूछे, हमने 50 जवाब दिए, यू हैव टू कम एंड take our service, buy our service, pay the money. Is their right to make a choice. और वो कुछ भी सवाल करके जाए गलत शलत, यस थोड़ी लिमिट होगी वहां पे हमारे जवाब देने की भी, बट बहुत प्यार से वी हैव टू आंसर, राइट? बट यू कैन फोर्स देम। ओके, जवाब देना भी, जितने जवाब सेंसिबल है उसके हम जवाब देंगे, फिर हर एक के तो नहीं देंगे, एंड विच आर आउट ऑफ द वे, नॉट इन दैट ट्यूशन के लिमिट में नहीं आते ऐसे क्वेश्चन, तो नेचुरली वी आर नॉट गोइंग टू आंसर, बट रिलेटेड टू ट्यूशन, राइट? And if they are not coming and sitting at the institute, not buying a service, we can't force them because it's their right to make a choice. Clear? Right to be heard or right to represent. तो यहाँ पे right to be heard ही लिखो। राइट टू बी हर्ड मतलब कि एक ऐसा कंज्यूमर फोरम है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे एक ग्रुप, लोगों का एक ग्रुप बना जिन्होंने अपनी मर्जी से एक, या समटाइम इट्स आई वुड से वॉलंटरी, इट्स नॉन पॉलिटिकल, इट्स नॉन कमर्शियल, यहाँ पे लोगों की सेवा के लिए बनाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे कंज्यूमर्स चीट होते हैं, दे कैन गो एंड टेक द हेल्प फ्रॉम देम। अब यहाँ पे जब ये ऑर्गेनाइजेशन में तुम या मैं, हम जाते हैं अपनी कंप्लेन लेके और कोई हमारा वहां वहीं पे सुनता ही नहीं, तो दैट्स रॉन्ग। तो राइट टू बी हर्ड, अंडर दिस लॉ सच एन अरेंजमेंट इज मेड इन विच राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर आर प्रोटेक्टेड। अच्छा, 1986 लॉ के अंडर हमें प्रोटेक्शन मिल रही है, हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है, रिप्रेजेंटेड एंड कंसिडर्ड, सब ध्यान रखते हैं हमारे राइट्स का। देर आर ऑल्सो प्रोविजन टू मेक अरेंजमेंट। अब इस लॉ के अंडर ऐसा भी बताया गया है कि आप नॉन पॉलिटिकल, नॉन कमर्शियल कंज्यूमर सोसाइटी बना सकते हो।
हैविंग इज ओन कंज्यूमर रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ पे कोई भी मेंबर बन सकता है हु कैन रिप्रेजेंट देयर इंटरेस्ट प्रॉपर्ली, और कोई भी कंज्यूमर, कॉमन कंज्यूमर जाके वहां पे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकता है, और वो कंज्यूमर फोरम या ऑर्गेनाइजेशन वाले उनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो पॉलिटिकल नहीं होगा, ठीक है, और पैसे कमाने का जरिया वाला सोसाइटी नहीं है ये, इट्स जस्ट फॉर द सपोर्ट ऑफ द सोसाइटी, टू सपोर्ट द सोसाइटी. Right to seek redressal. This right gives right to the consumers to make complaint against dishonest commercial practices. अब यहाँ पे टू सीक रिड्रेसल मतलब तुम जाके कंप्लेन कर सकते हो. दिस अ राइट दैट अलाउज यू टू गो एंड कंप्लेन इन दिस कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन. फिर वो लोग हमारी तरफ से कोर्ट में जाके लड़ेंगे. So to make complaint against dishonest commercial practices or loss due to negligence or ethical exploitation, मतलब डिसऑनेस्टी वाला एक्सप्लॉयटेशन, हमने विश्वास किया, उन्होंने हमारा विश्वास भंग कर दिया, दैट इज कॉल्ड एथिकल एक्सप्लॉयटेशन, चीट किया हमें. इट ऑल्सो गिव्स राइट टू द कंज्यूमर टू बी प्रिवेंटेड फ्रॉम लॉस. हमें ये भी राइट मिल रही है कि हम हमारे लॉस को प्रिवेंट कर सके बाय आस्किंग फॉर कंपनसेशन. यहाँ पे हम हर्जाना हम मांग सकते हैं कि भाई हमें इतनी इतनी तकलीफ हुई है, तो इसके सामने हमारा इतना कंपनसेशन आपको करना होगा, इतना हमारा लॉस हुआ है, यू हैव टू पे फॉर दैट. इन दिस कंज्यूमर में आस्क फॉर वन और मोर देन वन रिलीफ लाइक एक्सचेंज ऑफ गुड्स. अगर गलत प्रोडक्ट आ गया और सामने वाला अलाउ नहीं कर रहा है कि नो वी आर नॉट गोइंग टू एक्सचेंज, वी कैन गो टू द कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, वो हमारी तरफ से लड़ेंगे. अगर ये बड़ा अमाउंट है, छोटा अमाउंट है, तो वो खुद जाके शॉपकीपर से डील कर लेंगे ऑर्गेनाइजेशन वाले. So in this consumer may ask for one or more than one relief. मतलब एक से ज्यादा मांग सकते हैं चीजें, जैसे एक्सचेंज ऑफ गुड्स, या तो तुम गुड्स के सामने गुड्स एक्सचेंज मांग लो, या गुड्स रिटर्न ही कर लो और कहो कि भाई हमें पैसे दे दो, या आपका प्रोडक्ट ले लो, या रिपेयर करवा के दे दो, या विदाउट आस्किंग फॉर चार्ज. अच्छा, रिपेयर करो लेकिन डोंट चार्जेस एनीथिंग. तो बहुत सारी अलग अलग तरीके से हम कंपनसेशन मांग सकते हैं, चार्ज एक्सेट्रा. कंज्यूमर में आस्क फॉर द इंसेंटिव और नॉट बट इज एंटाइटल्ड टू गेट इंसेंटिव. अब कंज्यूमर के 1 लाख की चीज थी, उसके सामने उसको रिपेयर करके दे दी या बदल के दे दी, फिर उसको इंसेंटिव एक्चुअल में उसे मिलना चाहिए, बट ही इज नॉट रेडी टू टेक इट. वो कहता है ठीक है जाने दो, मुझे अपना सामान बदली करके आपने दे दिया, दैट्स मोर देन इनफ. बट नो, द लॉ सेज कि वो उसे कंज्यूमर को बहुत परेशानी हुई थी, तो ही इज एंटाइटल्ड टू गेट इंसेंटिव, मतलब उसको एक्स्ट्रा कुछ हर्जाना मिलना चाहिए. राइट टू गेट कंज्यूमर एजुकेशन. कंज्यूमर्स राइट है कि वो पूरी तरह से एजुकेटेड हो, मतलब नॉलेज इकट्ठा करे प्रोडक्ट या सर्विस बाय करने के पहले. दिस राइट एंश्योर्स, मींस गिव द श्योरिटी that the consumer gets complete information and develops patience and skill. पेशेंस होनी चाहिए, स्किल होना चाहिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स एट द विलेज लेवल आर इग्नोरेंस. अब गांव के लोग ज्यादा एक्सप्लॉइट होते हैं मार्केट में, क्योंकि वो इग्नोरेंट होते हैं, उनको प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में पूरा पता नहीं होता. वो लोग कुछ रेडियो पे सुन लेते हैं, बाय कर लेते हैं, टीवी पे देख लिया, बाय कर लिया, देन चीट होते हैं वो. अच्छा, कई ट्रेडर ऐसे होते हैं जो सिटी का सामान वहां जाके बेचते हैं, और उनको एक्चुअल में प्रॉफिट के साथ वो उसको 6 में बेचना है, लेकिन उसने प्रॉफिट टियरिंग किया और उनको 10 में बेच दिया, तो ये गलत है. लैक ऑफ अवेयरनेस है उनमें अमंग कंज्यूमर्स इन विलेजेस एक्सेट्रा. बाय इंक्लूडिंग इट इन द स्कूल करिकुलम, स्कूल के सिलेबस में इंक्लूड करना है ये, जैसे यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है. एफर्ट शुड बी मेड टू ट्रेन द कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स को ट्रेन करना चाहिए, उनकी स्किल को इम्प्रूव करना है थ्रू मीटिंग्स ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, उनको मीटिंग में बुलाना चाहिए. दे ऑल्सो शुड गो एंड अटेंड द मीटिंग्स. कंज्यूमर एजुकेशन रिलेटेड डिस्कशन सेशन होते हैं, एग्जीबिशंस होते हैं, डिस्कॉर्सेज मतलब लेक्चर्स होते हैं, वर्क कैंप्स लगते हैं एक्सेट्रा, जिसमें कंज्यूमर्स को जाके हिस्सा लेना है, सो दैट दे मे प्ले द रोल ऑफ एन अवेयर अलर्ट कंज्यूमर इन द मार्केट, ताकि वो चीट ना हो. कंज्यूमर एजुकेशन इज हेल्पफुल इन दिस. ड्यूटीज ऑफ कंज्यूमर. So this I'll provide you in one more video along with this, right? So parts में वीडियो देख लेना, but have a look at it ठीक से सुनना समझना, right?